हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म के बारे में जो आया है लेक्चरर पोस्ट के लिए पॉलिटेक्निक में यूपीपीएससी की तरफ से। तो सबसे पहले आपको गूगल अपने ब्राउज़र में जाना होगा, वहाँ टाइप करना होगा यूपीपीएससी। गूगल करेंगे और आपके सामने खुल के आ जाएगी उसकी ऑफिशियल साइट uppsc.up.nic.in। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद इस वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लाइव एडवर्टाइजमेंट जो आया है 15 तारीख को आया है, 15/9/2021 इंजीनियर्स डे के दिन। तो इसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी। इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये खुल के आएगा प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा। इसमें यूजर इंटरेक्शन दिया हुआ है और व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट पहले हम देख लेंगे क्या है। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखने के लिए ऊपर और नीचे हिंदी में देखने के लिए ये दोनों पीडीएफ रहेंगे और सेम वही यहाँ डॉक्स फाइल में आपको मिल जाएगा इंग्लिश में और हिंदी में। तो हम इंग्लिश पीडीएफ ओपन करते हैं। तो ये फॉर्म भरना शुरू हुआ है 15 सितंबर 2021 से और ये कब तक भरा जाएगा 15 अक्टूबर 2021 तक। और इसमें पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप किसी भी स्टेज में मिस रिप्रेजेंट करते हुए या कंसील्ड करते हुए पाए जाते हैं तो आपको कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। और जो फ़ी है वो आप देख सकते हैं 225 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए है और शेड्यूल्ड कास्ट मतलब एससी के लिए है 80 रुपया प्लस 25 कुल मिला के 105 रुपया। और हैंडीकैप्ड के लिए और एसटी के लिए है जो एससी के लिए है वही सेम। हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपया टोटल लगने वाला है और एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपये लगने वाले हैं। एक्स सर्विसमैन वो जो किसी सेना में काम कर चुके हों या डिफेंस में काम करते हैं, फ्रीडम फाइटर वाले, इन सब के लिए एक्स सर्विसमैन में भरा जाएगा। इसमें जैसा मैंने बताया कि 3 थे यहाँ पे यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई। आप डिटेल्स में देख सकते हैं इसको ओपन करके। इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा हमारा वो 3 स्टेजेस में भरा जाने वाला है। फर्स्ट स्टेज में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, सेकेंड स्टेज में आपका पेमेंट होता है और थर्ड स्टेज में आपका कंप्लीट होता है पूरा फॉर्म, जैसे कि फ़ोटो अपलोड करना हुआ और अदर्स डिटेल, एजुकेशनल डिटेल इत्यादि। तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता ही चुका हूँ। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई एरर हो गई है तो आपको यही फॉर्म दोबारा से फिलअप करना होगा और उसका फिर से चार्ज कटेगा और फॉर्म आप भर पाएंगे। और वैकेंसी कितनी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आर अंडर। और ये यहाँ पर प्रिंसिपल की टोटल 13 पोस्ट है, लेक्चरर मैकेनिकल 93 पोस्ट है जनरल के लिए। और सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके इत्मीनान से आप पोस्ट अपने वाइज अपने हिसाब से देख सकते हैं। और फिर यहाँ वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का भी है 16 पोस्ट और लाइब्रेरियन का है 87 पोस्ट। टोटल आपके पास 1370 पोस्टें यूपीपीएससी की तरफ से निकाली गई हैं जो फिलअप की जाएंगी। रिजर्वेशन किसको कितना मिलेगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिजर्वेशन और इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद अगला है मैरिटल स्टेटस, मतलब शादीशुदा हैं कि नहीं। तो जिन्होंने एक से ज़्यादा तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए इसमें देखिए ये पोस्ट का नाम है प्रिंसिपल और ये पोस्ट का थोड़ा सा डिटेल है और क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाली है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत। तो जैसे प्रिंसिपल के लिए है गवर्नमेंट रूरल बॉयज़ गर्ल्स पॉलीटेक्निक के लिए, तो इसमें पोस्ट नेम प्रिंसिपल हो जाएगा। और पीएचडी ये क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, पीएचडी एंड फर्स्ट क्लास एट आइदर बैचलर ऑफ मास्टर या फिर उसके रिलेवेंट डिसिप्लिन में जो कि AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। मिनिमम 16 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में। बाकी की डिटेल और लिखे हुए हैं। तो ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हुआ। सेम इसी प्रकार से रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए जहां आप लेक्चरर होने वाले हैं उसके लिए आपका यहाँ पर क्या योग्यता होनी चाहिए वो लिखी हुई है। तो ये आप डिटेल से देख लीजिए। और आपका कितना एंट्री पे होने वाला है, मतलब कितना सैलरी होने वाला है वो भी मेंशन है। तो ये पूरा पोस्ट डिटेल हो गया जो आप डिटेल से देख सकते हैं पीडीएफ में। और अगर आपका जो होने वाला है उसमें जो फर्स्ट क्लास कहता है, अगर आपको ग्रेड अवार्डेड नहीं है या डिवीज़न अवार्डेड नहीं है फर्स्ट क्लास के लिए तो आपका क्या होगा
जो ग्रेड पॉइंट होगा 6.25, तो ग्रेड पॉइंट इक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा और वो मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क होना ही चाहिए, तभी वो फर्स्ट क्लास के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। एज लिमिट के लिए है, यहाँ एज लिमिट लिखा हुआ है 11 नंबर क्लॉज पे। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है कि 35 साल से और 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेक्चरर पोस्ट के लिए 21 साल मिनिमम और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है उसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, तो वो यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट है, ये आपको ज़रूर पूरा पढ़ लेना है। इसमें पूरे डिटेल्स दिए गए हैं कि अगर आपसे कोई गलती होती है या आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, वो पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। और फ़ोटो के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं कि फ़ोटो जो आपका होना चाहिए वो 50 KB से कम का होना चाहिए जो अपलोड होने वाला है, और उसका जो विड्थ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, जिसमें से सिग्नेचर की हाइट 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 4.5 सेंटीमीटर आपकी फ़ोटो की साइज़ हुई थी और सिग्नेचर की 1.5, यानी टोटल की हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। हाइट 6 सेंटीमीटर और विड्थ 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में पूरा नहीं होना चाहिए, मतलब आप रनिंग हैंड में जैसे सिग्नेचर करते हैं उसी टाइप का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये होगा आपका सैम्पल इमेज का, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों एक साथ अटैच्ड होंगे ऊपर नीचे, और हाइट 3.5 × 6 की होनी चाहिए। और नीचे जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो उसका प्रोफार्मा दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। और फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन का सैम्पल कॉपी कैसे आएगा और सबमिट डिटेल जो हुआ है आपका एप्लीकेशन उसका कैसे आएगा, ये सब देखने के लिए इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और पूरा डिटेल ले सकते हैं। तो बस इतनी सी थी जानकारी। मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, और फिर उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन स्लिप कुछ इस तरीके से बनेगी, आपको मैं दिखा दूँ। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आए थे यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसमें दिया गया है कि जो आयु आपकी गणना की जाएगी वो 1/7/2021 तक ही गणना की जाने वाली है। मतलब आपका पहले जो डेट ऑफ बर्थ हो वो 1/7/2021 तक जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है उसके अंदर लाई करना चाहिए। अगर 1 जुलाई 2021 के बाद आपका मान लीजिए प्रधानाचार्य पोस्ट के लिए है और आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है तो आपका 1 जुलाई 2021 को 40 वर्ष के अंदर ही होना चाहिए। 40 वर्ष से अगर एक दिन भी ज़्यादा हो रहा है तो आप भरने के योग्य नहीं रहेंगे। तो यहाँ से अब जिस भी डिपार्टमेंट से लाई करते हैं वो डिपार्टमेंट, मान लीजिए आप विद्युत अभियंत्रण में लाई करते हैं लेक्चरर पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पर टोटल पोस्ट 213 है। क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ व्यू करके देख सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका कुछ खुल के आएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले भी यूपीपीएससी में, पीसीएस में, यूपीपीएससी में कभी अप्लाई किया है तो यहाँ यस कर देंगे अगर अप्लाई किया है, अगर नहीं किया है तो नो कर देंगे। और अगर यस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर उसका आप इसमें डालेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका डाटा पूरा का पूरा फिलअप होके आ जाएगा। बस आपको केवल वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करना रहेगा। तो और अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एकदम फ्रेश आपका फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। तो ठीक है, मैं बाकी की डिटेल आपको पीडीएफ से दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे कुछ। तो इसमें सारे डिटेल जैसा मांगा गया है उस हिसाब से भर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द उसका सलूशन देंगे या जो भी पॉसिबल डिटेल होगा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर डिटेल मांगा जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है इसमें। तो ये हो जाने के बाद, सारे डिटेल भरने के बाद आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर कर देना है क्लिक, और उसके बाद नेक्स्ट आपका खुल के आएगा सेकेंड स्टेप। और जो भी आपका डिटेल है अपने अकॉर्डिंग आप भर लीजिएगा। तो ये भर के बाद में दिखाया गया है कंफर्मेशन के लिए, जैसे कैंडिडेट नेम राजेश चौबे है तो इस प्रकार से ये भर रहे हैं। और ये
ये भर के क्लिक कर दिए हैं। तो उसके बाद प्रीव्यू आएगा इसका, जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं इसका प्रीव्यू आएगा, पूरा डिटेल आपके सामने आएगा और इसको आप वेरीफाई करिएगा। अगर इसमें कोई गलत डाटा लगता है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, और अगर चेक बॉक्स पे चेक करके देंगे तो प्रोसीड का ऑप्शन आपके सामने आएगा कुछ इस तरीके से, सबमिट एप्लीकेशन। तो ये सबमिट एप्लीकेशन करेंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा और ईमेल आईडी पर भी। तो ये रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन स्लिप आपको चाहें तो आप प्रिंट करके रख लीजिए अपने पास। उसके बाद अगला स्टेज होगा फ़ी पेमेंट का, जो कि आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस, इस पर क्लिक करेंगे और वो पेमेंट वाले साइट पर आपको ले जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हुआ। और दूसरा जो है, अब दूसरा स्टेप मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये पेमेंट वाला डिटेल रहेगा, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद तो जब इस पर क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आइकन आएगा कि आपका जो पैसा पे किया जा रहा है वो कैटेगरी वाइज पे किया जा रहा है और वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और ये आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें थोड़ा डिटेल मांगा जाएगा आपसे और ये करेंगे और क्लिक हियर टू अपडेट अगर आपको अपडेट करना है तो, अदरवाइज आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा ऐसे कुछ इस तरीके से। तो इसमें आपको जिसमें भी पे करना है इस पर क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई, बड़ी से जिससे भी करना है आपको कर सकते हैं, या फिर अदर्स में नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड भी दिया रहेगा। इस पर करके आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये पेमेंट हो जाएगा, पहला पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, पेमेंट भी हो गया है। फिर उसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद आप बाई चांस बैक कर देते हैं, होम पेज पर दोबारा से खोलिएगा, कुछ इस तरीके से होम पेज रहेगा। तो यहाँ पर ये आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, फी डिपॉजिट भी हो चुका है। अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा और इसमें फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और ये सब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर चेक बॉक्स पर चेक करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। इसमें डिटेल आपको वेरीफाई करने के लिए एक बार कहेगा और उसके बाद फिर लास्ट में नोटिफिकेशन डिटेल पूरा ये थोड़ा बहुत और डिटेल मांगेगा और प्रीव्यू कराएगा, प्रीव्यू और वैलिडेट, और उसके बाद चेक बॉक्स पर चेक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर जैसे सबमिट एप्लीकेशन, और उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ओके, थैंक यू। बस इतना सा डिटेल था।